पहले इस नंगे पुंगे को सुनो। भगवान से मिलने के लिए किसी एजेंट की क्या जरूरत, ऐसा ही कहा है तुम्हारे शिक्षक महोदय ने। जरा उनकी बात सुन लो। हाँ नंगे, सुना क्या सुना रहा है? भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? विकास दिव्य कीर्ति कह रहे हैं कि भगवान को एजेंट की क्या जरूरत, उसको तो सब कुछ मालूम होना चाहिए, उसको तो सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, उसको एजेंट की क्यों जरूरत? ये नंगा खुद को विकास दिव्य कीर्ति से ज्यादा विद्वान समझ रहा है। और सुना नंगड़। तो देखा आपने, इन्होंने साफ साफ कहा है कि पंडित की क्या जरूरत भगवान से मिलने के लिए, हम डायरेक्ट क्यों नहीं मिल सकते? क्या भगवान को हिंदी नहीं आती? ऐसा ही बोला है ना। भगवान से हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते, उसको हिंदी नहीं आती, ऐसा ही बोला है ना। हाँ ऐसा ही बोला है। और बोलेंगे बोलते हो गुरुजी रोस्ट मत किया करो, लेकिन मैं करूँगा, पहले समझो। नंगे पुंगे तू रोस्ट कर रहा है या हो रहा है? बताओ जरा नंगे पुंगे। सुनो एक बात बताओ मुझे टीचर जी, अगर किसी मुजरिम को जज साहब के सामने अपनी बात रखनी है तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं रख सकता? उसके लिए वकील की जरूरत क्यों पड़ती है? अब तुम बोलोगे ये तो बहुत सेंसिटिव। भगवान को एजेंट की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक जज को मुजरिम के बारे में जानने के लिए वकील की जरूरत है। सुना हिंदू? अरे मूर्खों, क्यों भगवान की पूजा करते हो? उसे एजेंट की जरूरत है, वो तुम्हारी भाषा नहीं समझता। क्यों झंडा चढ़ा रहे हो, क्यों पैदल यात्रा कर रहे हो, क्यों भंडारा कर रहे हो, उसको तुम्हारी भाषा ही नहीं समझ में आती। तुम्हारा सारा क्रम, क्रियाक्रम, पुण्य क्रम सब फेल है, उसको पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। उसको तो एजेंट बताएगा। भगवान जाहिल अनपढ़ गंवार है, उसको कुछ नहीं पता, वो कण कण में नहीं समाया। वो कण कण में होता तो उसको सब कुछ पता होता। उसको तो एजेंट बताएगा, तब पता चलेगा कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तुम 1 साल 10 साल 50 साल कितने ही साल तपस्या कर लो, चाहे तपस्या कर करके मर ही क्यों ना जाओ, उसे कुछ नहीं सुनता, उसको तुम्हारी भाषा समझ में ही नहीं आती। तुम्हें तो कोई संस्कृत पढ़ा हुआ आदमी, उसके पास जाओ और फिर भगवान से बात करो, तुम्हारा 2 मिनट में काम हो जाएगा। क्योंकि भगवान अनपढ़ गंवार जाहिल है, उसे एजेंट की जरूरत है। तुम्हारे दुख दर्द जब दूर होंगे जब एजेंट बताएगा। तुम बेखाम में मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे हो, दान दे रहे हो, प्रार्थना मांग रहे हो, अरे उससे तुम्हारी हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी भाषा नहीं आती। उसे संस्कृत की जरूरत है, संस्कृत विद्वान की जरूरत है। कोई विद्वान पढ़ा लिखा आदमी के पास जाओ, इन पंडित पुजारियों के पास कुछ नहीं रखा, ये खुद अनपढ़ है। और सुनते हैं। और अगर संविधान को समझना है तो उसके लिए प्रोफेशनल इंग्लिश या फिर अच्छी हिंदी सीखना क्यों जरूरी है? नॉर्मल हिंदी में हम क्यों नहीं उसे सीख सकते हैं? अब हो गई ना बोलती बंद। इसलिए ये सही कर रहा है, इसलिए पंडित पुजारियों, इन बाबाओं के पास जाना बंद करो, जिसने बड़े बड़े ग्रंथों के भाष्य लिखे हैं। उन विद्वान प्रोफेसरों के पास जाओ, वो आपको भगवान से मिलाएगा। इन पंडित पुजारियों, पोंगा पंथियों के पास कुछ नहीं रखा। संस्कृत जानने वाले के पास जाओ। और सुनते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी के पास वो शब्द ही नहीं है। जैसे ऐसे समझो, तुमको समझाता हूँ, मान लो चाय है, कॉफी है, रसगुल्ला है और काजू कतली है, तो तुम इन चारों को क्या बोलोगे? मीठा बोलोगे कि मीठा है, लेकिन इन सबके अलग अलग टेस्ट है, स्वाद है अलग अलग। लेकिन हिंदी के पास वो औकात ही नहीं है कि इनका स्वाद बता सके। परंतु हमारी संस्कृत इसमें सामर्थ्यवान है। संस्कृत में एक एक चीज के लिए सैकड़ों शब्द दिए हुए हैं। मिठाइयाँ अलग अलग है, उनको मीठा बोलेंगे, मगर हिंदी के पास उनके शब्द नहीं है। ये सारे शब्द संस्कृत में घुसड़े गए हैं। इसलिए मीठा बताने के लिए आपको विद्वान संस्कृत पंडित की जरूरत है, एक प्रोफेसर की जरूरत है। पोंगा पंथों के पास जाने की जरूरत नहीं है, पंडित पुजारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, मंदिरों में माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है, दान पात्र में दान देने की जरूरत नहीं है। ये उच्च कोटि के विद्वानों की भाषा है, वो आपको भगवान से मिलाएंगे, उनको सब पता है। जिनको संस्कृत के शब्दकोश के बारे में जानकारी हो वो बताएंगे। इन पोंगा पंथियों के पास कुछ नहीं है। की जरूरत पड़ती है एजेंट, इसलिए क्योंकि स्वर्ग नरक से ऊपर की बात सनातन करता है मोक्ष। अब पता चला स्वर्ग नरक से ऊपर की बात सनातन करता है सनातन। और सनातन का अर्थ है आदि अनंत। स्वर्ग नरक से ऊपर की बात सनातन करता है। अब समझ में आया, ये गधा है।